नमस्कार, वेलकम बैक। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम लोग पहले विषय की बात कर लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2024 के सारांश पर और देखेंगे ये सम्मेलन जो संपन्न हुआ इसमें क्या-क्या प्रमुख बिंदु रहे, इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चंस को। शुरुआत यहाँ से करेंगे हम लोग। ब्रिक्स सम्मेलन ये कौन सा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच में। कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो रूस के कजान शहर में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या रखा गया था इसका? तो इसका थीम था न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो ये शुरुआती कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये किस नंबर का शिखर सम्मेलन था? तो 16वां शिखर सम्मेलन था। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 22 से 24 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे आयोजन हुआ? तो ये रूस के कजान शहर में इसका आयोजन हुआ है। और इसका थीम क्या था? थीम भी पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में। तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका थीम बनाया गया था। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ब्रिक्स सम्मेलन समाप्त हो चुका है। अब उसका क्या निष्कर्ष निकला, भारत के पक्ष में क्या क्या चीजें रही, उससे संबंधित कुछ चीजों को हम लोग समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं। नेक्स्ट, इस ब्रिक्स सम्मेलन में कजान का जो घोषणा पत्र जारी किया गया, इस बैठक के दौरान 134 पॉइंट वाला घोषणा पत्र जारी किया गया और विभिन्न मुद्दों पर डिस्कस किया गया। तो इन 134 पॉइंट्स के घोषणा पत्र में क्या क्या मूल बात रही, इसको देख लेते हैं। तो इसमें रूस युद्ध के मसले पर वैश्विक नेताओं की सहमति बनाने में नाकामयाब रहा। जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ रूस का, उस पे वैश्विक नेताओं का जो रजामंदी है, सहमति है, वो नहीं बन पाई है। यूक्रेन की संप्रभुता को नकारते हुए यूक्रेन पर आक्रमण को जस्टिफाई किया गया है। तो रूस ने इसको जस्टिफाई किया कि जो यूक्रेन पे आक्रमण किया गया है रूस के द्वारा वो सही है, लेकिन वहीं पर कुछ आक्रमण की आलोचना की गई है। जैसे कजान घोषणा में मिडिल ईस्ट द्वारा इजराइल के किए जा रहे एक्शन की आलोचना की गई है। तो एक जगह युद्ध को जस्टिफाई किया गया है और एक जगह युद्ध की आलोचना की गई है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यूक्रेन की संप्रभुता को नकारते हुए यूक्रेन पर आक्रमण को जस्टिफाई किया और कजान घोषणा में मिडिल ईस्ट द्वारा इजराइल में लिए जा रहे एक्शन की आलोचना की गई है। इजराइल के द्वारा जो हमास पे आक्रमण किया जा रहा है, फिलिस्तीन पे आक्रमण हो रहा है, उसकी आलोचना की जा रही है और साथ में जो यूक्रेन पे आक्रमण किया है रूस ने, उसको जस्टिफाई कर रहा है वो। तो दोनों विरोधाभासी चीजें हैं, इसको ध्यान रखना है। आगे है घोषणा में साउथ सूडान में चल रहे सिविल वार पर भी विचार किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी विचार किया गया। साउथ सूडान में जो सिविल वार की स्थिति बनी हुई है उस पर भी विचार विमर्श किया गया। और आगे क्या हुआ है इसमें, इस घोषणा में पश्चिमी देशों के द्वारा एक तरफा लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। आप जानते हैं कि 2022 से ही रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और पश्चिमी देश खासकर नाटो संगठन के जो देश हैं वो इससे नाराज हैं और ढेर सारा प्रतिबंध लगा चुके हैं रूस के ऊपर, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है। तो इस पे भी चिंता जाहिर की गई है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार की जरूरत बताई गई है। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई। तो विभिन्न मुद्दे रहे, इसमें कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे चर्चा हुई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं हम लोग। क्या हुआ इस सम्मेलन में, 16वें शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया। इसमें 7 मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। तो 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया गया है। कंप्लीट इनको मेंबर नहीं बनाया गया है, केवल पार्टनर देश का दर्जा दिया गया है। और इन 13 देशों में से 7 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम बाहुल्य देश है। इन देशों का नाम देख लीजिए, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तुर्की है, उज्बेकिस्तान है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है, कजाकिस्तान है, बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा है, थाईलैंड है, युगांडा है और वियतनाम है। तो ये 13 देश है जिनको पार्टनर देश का दर्जा मिला हुआ है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, कुछ और आंकड़ों को देखते हैं। यह पार्टनर देश संगठन के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे।
किंतु संगठन की प्लानिंग के तहत हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर ये लोग औपचारिक सदस्य के रूप में तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन संगठन की जो प्लानिंग होगी उसमें ये लोग हिस्सा लेने का कार्य करेंगे। तो ये 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया गया है। और इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों ने सदस्यता के लिए आवेदन किया था। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इस समय आकर्षित हो रहे हैं ब्रिक्स देश की तरफ, क्योंकि पश्चिमी जो प्रभुत्व है उसका अगर मुकाबला करने वाला कोई संगठन इस समय है तो वो ब्रिक्स संगठन है। तो बहुत सारे देश चाह रहे हैं कि हम इसके सदस्य बने। तो 30 से अधिक देशों ने इसमें सदस्यता के लिए आवेदन किया था। पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। ये भी चाहता है कि हम ब्रिक्स देशों का सदस्य बन जाएं, लेकिन भारत के कारण पाकिस्तान को इसमें जगह नहीं दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत ही निम्न स्तर पे पहुंच चुकी है। और अगर ये शामिल होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा, पूरे ब्रिक्स देशों के अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए इनको इसमें जगह नहीं दिया गया है। इसके बाद और आगे देखते हैं, ब्रिक्स संगठन के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो इस संगठन की जो स्थापना हुई थी वो गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ ली के सिफारिश पर इस संगठन को स्थापित किया गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2006 में ब्रिक्स के नाम से, यानी यहाँ यस नहीं रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। शुरुआत में इसको ब्रिक कहा जाता था, BRIC, यानी इसमें ब्राजील है, रूस है, इंडिया है और चाइना है। तो शुरुआत में इसमें 4 देश हुआ करते थे। 2006 में जब इसकी शुरुआत की गई, ब्राजील, रूस, भारत और चाइना थे। 2010 में एक नया देश शामिल हो गया। तो यहाँ 2010 में दक्षिण अफ्रीका आ गया। तो इस ब्रिक में यस जुड़ गया, तो ये हो गया ब्रिक्स। तो शुरुआत में 2006 में इसमें 4 सदस्य थे और 2010 में 5वें सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका शामिल हो जाता है और ये ब्रिक्स संगठन के रूप में सामने आ जाता है। इस संगठन के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इस संगठन के निर्माण का उद्देश्य था विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना। तो जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के एक विकल्प के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ये 4 देशों के द्वारा मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ जाता है, तो कुल 5 सदस्य इसमें हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अब ब्रिक्स की मजबूती क्या है इसको देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ आंकड़े, अगर ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसका कुल क्षेत्रफल देखें, पूरे वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो क्षेत्रफल में ये 30% का क्षेत्रफल कवर करता है पूरे विश्व में। आबादी की बात करें तो लगभग 45% की आबादी को ये कवर करता है। भारत और चीन दोनों इसके सदस्य हैं और सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। तो एक बड़ी आबादी को ये कवर करता है, लगभग 45% की आबादी है। अगर विश्व जीडीपी की देखा जाए तो जीडीपी में 27% का योगदान है और विश्व बाजार में आ जाया जाए तो 16% का जो वैश्विक बाजार है उसमें हिस्सेदारी ब्रिक्स की 16% की है। इसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये 2009 में हुआ था। 16 जून 2009 में ये रूस का एक शहर है येकातेरिनबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। तो पहला जो शिखर सम्मेलन है ये 2009 में किया गया और हाल ही में जो 2024 का शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है ये 16वां शिखर सम्मेलन इसका रहा है, जो कि रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया। और आगे बढ़ेंगे, कुछ और आंकड़ों को देख लेते हैं। ब्रिक्स के प्रतिस्पर्धी पहल, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रिक्स संगठन है वो पश्चिमी देशों के संगठन के एक विकल्प के रूप में बनाया गया है। तो इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, वही है इसका प्रतिस्पर्धी पहल। जैसे इसमें पहला नंबर आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, यानी एनडीबी, जिसको ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। तो वैश्विक पटल पर जैसे आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह है, उसी के विकल्प के रूप में, उसी के तर्ज पर इसको बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को इसको ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। ये आईएमएफ और विश्व बैंक के विकल्प के रूप में इसका निर्माण किया गया था और इसने अपना कार्य आरंभ किया था 21 जुलाई 2015 को। शुरुआत में चाइना इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में चाइना जब इसके लिए तैयार हुआ तो फिर ये बैंक बनाया गया और ये पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है 2015 से। इसका मुख्यालय भी चाइना में ही है, शंघाई शहर में इसका मुख्यालय बनाया गया है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे वो भारत के थे और इनका नाम था केवी कामत। ये पहले अध्यक्ष थे
ब्रिक्स बैंक के। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं इसके द्वारा, जैसे ब्रिक्स पे चर्चा चल रही है। जैसे भारत में यूपीआई चलता है और पेमेंट का ट्रांजैक्शन होता है, वैसे ब्रिक्स देशों का एक पेमेंट सिस्टम बनाने पे बात हो रही है। इसको ब्रिक्स पे के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन भी इस संगठन के द्वारा किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी पहल रहे हैं ब्रिक्स संगठन के। इसके अलावा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और आंकड़ों को देख लेते हैं। आप जानते हैं कि शुरुआत में ब्रिक्स संगठन में 5 सदस्य देश थे, लेकिन बाद में 1 जनवरी 2024 को 4 और सदस्य इसमें जुड़ जाते हैं। इसमें मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है। एक देश और इसमें जुड़ने वाला था, सऊदी अरब, लेकिन अभी वो इसके साथ जुड़ा नहीं है। तो ये 4 देश 1 जनवरी 2024 को इसके साथ जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये संगठन 4 और देशों के साथ काफी मजबूत हो चुका है। तो इससे संबंधित ये आंकड़े आपके सामने हैं। जो ये सम्मेलन पूर्ण हुआ है, इससे बनने वाले क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसके माध्यम से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, और इसी के साथ अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।